हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं। आज जो टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन। स्पर्म और ओवम, ह्यूमन बीइंग में बात करें तो दो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, स्पर्म और ओवम। तो दोनों का जो फॉर्मेशन होता है उन्हें इकट्ठा बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव सेल और ओवम के लिए oogenesis फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इन दोनों की जो मैचुरेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पर मैंने आपको कवर किया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis भी साइड में लिखा हुआ है और थोड़ा सा डिफरेंस होता है लास्ट की फेजेस में। तो दोनों में ही प्रोसेस जो होती है वो इक्वल होती है। हाँ, थोड़ा ये समझने के लिए हम कह सकते हैं कि oogenesis की जो प्रोसेस है वो बर्थ के पहले फीमेल की बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। ओवा सेल जो है वो बन के तैयार हो जाती है। मैचुरेशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में। बट यदि मेल में बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी से ही शुरू होती है और एट द एंड ऑफ द लाइफ तक चलती रहती है। तो यहाँ पर हम जो प्रोसेस देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। स्पर्मेटोगोनिया, इसे हम मदर सेल भी कह सकते हैं। इस मदर सेल ये जो है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस 3 पार्ट में कंप्लीट होती है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। 2 टाइप के सेल डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन और मेयोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस मतलब जो होगा वो सोमैटिक सेल में होगा। इसमें जो होगा माइटोसिस जो होगा सोमैटिक में होगा, इक्वल डिवीजन होगा। मेयोटिक जो होता है वो हाफ डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन जिसे कहा जाता है, केवल और केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। 2n और n का मतलब होगा 2n जितनी भी बॉडी की सेल्स होंगी सारी की सारी ही डिप्लॉयड सेल्स होती हैं अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल में क्रोमोसोम्स नंबर की यदि हम बात करें इस कारण से ये हाफ नंबर में होती है। अब स्टार्ट करें तो मदर सेल का जब डिवीजन होगा, मैंने यहाँ लिख रखा है ये पूरी फेज यहाँ से यहाँ तक की, ये मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाएगी। इसमें सेल कंटिन्यू डिवाइड होती है, सोमैटिक सेल्स जो है वो कंटिन्यू डिवाइड होती चली जाती हैं। अब हम यहाँ से ये हमारे पास मान लें एक सेल है, 4 डिवीजन हुए, 4 नई सेल बन के तैयार हुई। अब इनमें से हम कोई भी सेल उठा लें, क्योंकि सारी की सारी एक जैसी सेल है, तो हम उठाएंगे एक सेल को। तो इसमें ग्रोथ फेज, इसे बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो ग्रोथ फेज में बन के तैयार हुई है सेल, इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। और इसमें माइटोटिक सेल, इसमें भी माइटोसिस हुआ, इसमें भी माइटोसिस होगा। इसके बाद जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन मेयोसिस होगा। बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है। आप अगर एग्जाम में प्रॉपर तरीके से पूरा लिख के आते हैं तो नंबर आपको पूरे मिलते हैं कि कौन सा सेल डिवीजन है, कौन सी फेज चल रही है, ये जो बनने वाली सेल्स है इनका क्या नाम है, या हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ये सब कुछ आपको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ फेज माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। अब यहाँ पर हमें जो मिला ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो यहाँ तक मिलके तैयार हुआ। अब इसमें जब डिवीजन होगा, ग्रोथ फेज साइज में न्यूट्रिशन के कारण बढ़ जाती है, डिवीजन होकर के 2 सेल बनेंगी। माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, तो 2n से n और n बन जाएंगे। अब ये n और n जो बने इन्हें हमने कहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेयोटिक सेल डिवीजन में। अब मेयोटिक सेल डिवीजन के बाद में इनमें फिर से डिवीजन हुआ। अब क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन से जो बनके तैयार हुआ हमारे पास वो है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़ा सा हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जिसका कन्वर्जन जब स्पर्म में होता है तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मिएशन के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट में स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। इस तरह से हमें एक सेल से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको की पॉइंट्स बताने वाली हूँ। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। देखो, यदि हम बात करें, क्वेश्चन ऐसा आता है कि 100 सेल से, मतलब 100 स्पर्मेटोगोनियाज आर हाउ मैनी स्पर्म। पहला क्वेश्चन, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स स्पर्म। 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस, फिल इन द ब्लैंक्स स्पर्म। तो अब प्राइमरीज में पूछा, सेकेंडरी में पूछा और स्पर्मेटोगोनिया में पूछा, 3 अलग अलग क्वेश्चन है। आंसर आप देखिए कैसे निकालेंगे हम। सपोज मान लो हम बहुत छोटा सा एक अमाउंट ले रहे हैं, हमसे बोला गया कि 10 सेल हैं, 10 सेल से कितने स्पर्म बनेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वो 10 कौन सी सेल है। यदि 10 स्पर्मेटोगोनिया है, हमने क्या देखा, एक सेल से 4 स्पर्म बने, तो 10 सेल से कितने स्पर्म बनेंगे, 40। यदि वो स्पर्मेटोगोनिया है। दूसरी कंडीशन, यदि वो बोल रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है,
तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हम देख रहे हैं 4 ही बन रहे हैं, तो 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 40 स्पर्म ही बनेंगे। बट यदि उसने कहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि बोला 10 स्पर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो 10 से केवल 20 ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, 40 स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रखने के लिए प्राइमरी नंबर 1 से 4 बनेंगे जो स्पर्मेटोगोनिया में था, पर 2 सेकेंडरी, तो 2 से 2 ही बनते हैं, 2 से 4 नहीं बनेंगे। तो 10 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 20 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से आप ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देख सकते हैं। oogenesis की प्रोसेस में क्या थोड़ा डिफरेंस होता है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। प्लीज कहीं भी कोई भी डाउट जाता है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें। वीडियो को एक बार दोबारा रिप्ले करके देखें। वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।